48 घंटे में अमेरिका, और वो भी बिना किसी वीजा के। ये बात सुनने में आपको शायद नामुमकिन लगेगी, पर आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे गुजराती लड़की की कहानी जानेंगे कि जो 4 साल पहले इसी तरह अमेरिका पहुंचने में कामयाब रहा। उस समय अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार हुआ करती थी और पूरी दुनिया से लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने डंकी रूट से अमेरिका पहुंचते थे। उन्हीं में से एक था संजय, जो महज 24 साल की उम्र में अमेरिका जाने के लिए निकला था। संजय गुजरात के कलोल का रहने वाला था, एक ऐसा शहर जहां कभी पान की दुकानों से ज़्यादा एजेंटों की ऑफिस हुआ करती थी। संजय ने अमेरिका जाने के लिए जिस एजेंट को पकड़ा था वो भी एक गुजराती था, जिसने 75 लाख रुपए में उसे अमेरिका पहुंचा देने की डील की थी। संजय के पास उस समय गुजरात में कोई काम धंधा नहीं था, पर उसके पिता के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसे बेचकर और बाकी की रकम कहीं से उधार लेकर संजय को अमेरिका पहुंचाना तय हुआ था। डील फाइनल होने के बाद महज एक ही सप्ताह में एजेंट ने संजय को किस तरह अमेरिका भेजना है उसकी पूरी लिंक सेट कर ली थी, और उसके बाद उसे ऑफिस बुलाया गया था और अगले ही दिन अमेरिका जाने के लिए तैयार रहने के लिए भी उसे कह दिया गया था। संजय को उसी वक्त एजेंट ने शॉपिंग भी करवा ली और $1000 कैश भी पकड़ा दिए। शाम तक वो घर पहुंचा, तब तक तो उसकी अमेरिका जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। संजय अपनी ज़िंदगी में कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठा था और ना ही उसने कभी एयरपोर्ट भी देखा था। उसे 24 अप्रैल 2022 के दिन अहमदाबाद से सूरत और सूरत से दिल्ली जाना था। हालांकि आखिरी वक्त पर उसे बड़ौदा से दिल्ली जा रही फ्लाइट में बिठाया गया और कनाडा की फ़्लाइट का बोर्डिंग पास भी उसे बड़ौदा से ही लेना था। जिस समय संजय डंकी लगाकर अमेरिका पहुंचने वाला था, उस वक्त गुजरात में उसका काफ़ी क्रेज़ हुआ करता था। उसके कई दोस्त ऐसे ही अमेरिका पहुंचे थे और उनकी कहानियां संजय ने सुनी हुई थी। दोस्तों को देखकर ही संजय डंकी रूट से अमेरिका जाने का रिस्क लेने के लिए तैयार हुआ था और कनाडा वाली लाइन से जाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है उसकी भी उसने पूरी लिस्ट बनाकर तैयार रखी थी। बड़ौदा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद संजय को वहीं से दिल्ली से टोरंटो जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट का बोर्डिंग पास भी लेना था और वो दिल्ली लैंड हुआ तब तक शाम हो चुकी थी। बड़ौदा से दिल्ली जाना आसान था, पर अब आगे की यात्रा आसान नहीं रहने वाली थी। उसे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उसमें कुछ पेपर्स और एक फेक विदेशी पासपोर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। दिल्ली लैंड होते ही संजय की मुलाकात हैरी बाजी नाम के एक पंजाबी से होने वाली थी, जो गुजरात वाले एजेंट के साथ काम करता था। संजय ने हैरी को फ़ोन किया, तब उसने एक लोकेशन पर उसे बुला लिया, क्योंकि वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। मतलब कि हैरी भी इस धंधे का पुराना खिलाड़ी था। संजय की टोरंटो वाली फ़्लाइट 25 अप्रैल को सुबह टेक ऑफ होने वाली थी और उससे पहले ही हैरी बाजी ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर कौन से गेट से इमिग्रेशन क्लियर करना है और वहां तैनात ऑफिसर कैसा दिखता होगा और कनाडा लैंड होने के बाद एयरपोर्ट से कैसे बाहर निकलना है, वो सब कुछ समझा दिया। हैरी का लेक्चर सुनने के बाद संजय फिर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। तब तक रात के 12 बज चुके थे। डिपार्चर टर्मिनल में एंट्री लेने के बाद संजय हैरी ने कहा था उसी तरह निर्धारित समय पर एक बोर्डिंग गेट पर पहुंच गया। वहाँ जो ऑफिसर ड्यूटी पर था वो हैरी ने बताया था बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था। संजय जानता था कि एजेंट और हैरी की एयरपोर्ट पर भी सेटिंग है, पर फिर भी इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते ही उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसे जो पासपोर्ट दिया गया था उसमें कोई वीज़ा था ही नहीं। संजय का नंबर आया, तब उसकी शक्ल और पासपोर्ट देखने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसे सवाल किया कि वीज़ा कहाँ है। ये सवाल सुनते ही संजय के पसीने छूट गए। उसने अपने पास जो एनवेलप था वो ऑफिसर के हाथ में थमा दिया। संजय को किसी शिपिंग कंपनी का एम्प्लॉय बनाकर भेजा जा रहा था। ऑफिसर संजय के पेपर्स चेक कर रहा था और तब उसे ये भी डाउट हुआ कि कहीं गलती से वो कोई और गेट पर तो नहीं आ गया। हालांकि 4-5 मिनट बाद ऑफिसर ने संजय के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाकर उसे चल निकल कहकर वहां से रवाना कर दिया। काउंटर छोड़ने के बाद संजय को समझ आया कि इमिग्रेशन ऑफिसर वास्तव में डॉक्यूमेंट्स चेक करने का नाटक कर रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहला पड़ाव पार करते ही अब संजय का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। हालांकि टोरंटो एयरपोर्ट लैंड ना हो तब तक उसकी टेंशन कम नहीं होने वाली थी।
हैरी पाजी ने संजय को समझाया था कि एयरपोर्ट पर या फिर बॉर्डर क्रॉसिंग करते वक्त कहीं भी चेहरे पर डर या टेंशन नहीं दिखने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर संजय ऐसे चक्कर लगा रहा था कि जैसे कनाडा घूमने जा रहा हो। आखिरकार बोर्डिंग शुरू होते ही वहां भी बिना किसी दिक्कत के संजय फ्लाइट में बैठ गया और थोड़े ही समय में सुबह 4 बजे उसकी फ्लाइट टोरंटो जाने के लिए रवाना हो गई। संजय के पास 2 पासपोर्ट थे, जिसमें एक किसी दूसरे देश का था। उसे कहा गया था कि दिल्ली से टेक ऑफ होने के 3 घंटे के बाद नकली पासपोर्ट को फाड़कर टॉयलेट में फ्लश कर देना है। संजय जब ये काम खत्म करके टॉयलेट से बाहर निकला तब उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे उसने कोई बड़ा खुफिया मिशन पूरा कर लिया हो। बस अब फ्लाइट पे आराम करने के अलावा संजय को और कुछ भी नहीं करना था और टोरंटो पहुंचने के बाद आगे क्या करना है वो उसे हैरी पाजी पहले ही समझा चुके थे। संजय की फ्लाइट कनाडा लैंड हुई उस समय सुबह के 8 बज चुके थे। फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट पर पहुंची, उसके साथ ही उसमें सवार सभी इंडियन पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलने की जल्दी में थे, लेकिन संजय आराम से अपनी सीट पर बैठा रहा। उसे जरा भी जल्दबाजी किए बिना फ्लाइट से सभी पैसेंजर्स बाहर निकल जाए उसके बाद अपनी सीट से खड़ा होना था और एयरपोर्ट पर पैर रखते ही सीधे टॉयलेट में घुसना था। हैरी पाजी के कहे अनुसार संजय ने टोरंटो एयरपोर्ट के टॉयलेट में घुसते ही अपना इंडियन पासपोर्ट भी फाड़ कर फ्लश कर दिया और किसी पागल की तरह एयरपोर्ट पर यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगा। टोरंटो लैंड हुए संजय के पास तब उसकी नेशनैलिटी प्रूव हो सके ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बचा था। एयरपोर्ट पर अगर कोई पकड़े तो उसे बस 3 ही शब्द बोलने थे, असाइलम, नो इंग्लिश। आधे घंटे तक एयरपोर्ट पर चक्कर काटकर टाइम पास कर रहे संजय को आखिरकार एक ऑफिसर ने रोका और उसके आगे संजय ने हैरी के कहे अनुसार बर्ताव करके असाइलम मांग लिया। संजय कनाडा तक सेफली पहुंच चुका था, लेकिन अब आगे क्या होगा इसका उसे कोई भी अंदाजा नहीं था। संजय ने सुना था कि इंडियन पासपोर्ट फाड़कर असाइलम मांगने वाले लोगों को कनाडा से डिपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन अपनी खुद की प्रोसेस पूरी ना हो तब तक उसकी टेंशन खत्म नहीं होने वाली थी। कनाडा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे संजय को कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक ना तो उसकी कोई पूछताछ हुई थी और ना ही उसके असाइलम के पेपर्स बने थे। आखिरकार दोपहर को 3 बजे के आसपास एक ऑफिसर इंटरप्रेटर के साथ संजय के पास आया और उसने संजय से कई सवाल पूछे, लेकिन संजय हैरी पाजी के कहे अनुसार यस या फिर नो में ही सारे जवाब देता रहा। 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद वो ऑफिसर और इंटरप्रेटर वहां से निकल गए और बाद में संजय के असाइलम पेपर्स बनाए गए। ये पेपर्स संजय के हाथ में आए तब तक शाम के 7 बज चुके थे। असाइलम पेपर्स हाथ में आते ही घंटों का भूखा प्यासा संजय एजेंट के कहे अनुसार टोरंटो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर एक मोटेल में पहुंचा और वहां दूसरे दिन सुबह उसे 2 पंजाबी लड़के लेने के लिए पहुंच गए। उस दिन संजय को टोरंटो से सीधा मॉन्ट्रियल जाना था। शाम होने को आई तब उसे एक नदी के पास पहुंचाया गया। वहां संजय जैसे 3 गुजराती लड़के पहले से ही मौजूद थे और उनके साथ ही संजय को समुद्र जैसी विशाल दिखने वाली एक नदी बोट में बैठकर क्रॉस करनी थी। बस ये नदी क्रॉस करते ही वो अमेरिका पहुंच जाने वाला था, लेकिन उसकी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव सबसे मुश्किल और जोखिम भरा था। जिस बोट में संजय को सवार होना था वो भी वहां पर तैयार ही खड़ी थी, लेकिन इतनी छोटी सी बोट में ऐसी विकराल नदी कैसे पार होगी ये संजय को समझ नहीं आ रहा था। उसे थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी और उस समय उसे छोड़ने आए 2 पंजाबी लड़कों ने संजय के हाथ में पैसों का एक बंडल पकड़ाते हुए कहा था कि नदी क्रॉस करते ही बोट वाले को ये पैसे दे देने हैं। संजय को जिस बोट में नदी क्रॉस करनी थी उसमें बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी और सामान के नाम पर उसके पास एक बैकपैक के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। बोट जैसे ही स्टार्ट हुई उसके साथ ही संजय का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। बोट वाले ने चारों लोगों को कमर के हिस्से से नीचे झुककर सिर नीचे रखकर बैठ जाने के लिए कहा। उस बोट में हैंडल भी थे जिन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना था। बोट को चलाने वाला कोई गोरा इंग्लिश में बड़बड़ कर रहा था, लेकिन वो क्या बोल रहा है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तब संजय बस इतना ही समझ सका कि बोट बीच बीच में जोर जोर से उछलेगी
और सभी को अपनी पूरी ताकत से हैंडल पकड़ कर रखना है। बोट स्टार्ट हुई, उसकी कुछ ही सेकंडों में उसने फुल स्पीड पकड़ ली और जैसे किसी फुटबॉल की तरह उछलती हो वैसे ही वो बोट नदी में उछलती हुई तेजी से आगे बढ़ने लगी। उस बोट में संजय को एक एक सेकंड मानो 1 घंटे जितना लंबा लग रहा था। पानी की अगर कोई बड़ी लहर आती तो वह छोटी सी बोट पल भर में पलट सकती थी, लेकिन उसे चलाने वाला जैसे रोज की प्रैक्टिस हो वैसे वो बोट को पूरी रफ्तार से भगा रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद या फिर उससे भी कम समय में वो बोट धीमी पड़कर आखिरकार नदी के किनारे आकर रुक गई और तब संजय की जान में जान आई। अपनी जिंदगी के सबसे लंबे 10 मिनट बिताकर संजय आखिरकार अमेरिका की धरती पर पहुंच गया और वो भी बिना पकड़े गए। अमेरिका की धरती पर पैर रखते ही संजय ने अपने पास नोटों का जो बंडल था वो बोट वाले को दे दिया और वहीं पर कपड़े भी बदल लिए। वो नदी क्रॉस करने के बाद संजय को पता चला था कि गुजरात के एक परिवार की इसी नदी में डूब जाने से मौत हुई थी। अगर ये बात उसे पहले पता होती तो शायद वो नदी क्रॉस करने का रिस्क कभी ना लेता। संजय को जहां उतारा गया वहां ऊंची घास थी और दूर दूर कहीं लाइटें दिख रही थी। नदी क्रॉस कराने वाला बोट छोड़कर कार से अपने चारों पैसेंजर्स को लगभग 20 मिनट ड्राइव करने के बाद एक बंद पड़े गैस स्टेशन पर ले गया और उस गैस स्टेशन पर कोई दूसरा व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था और उसकी कार में बैठकर करीब 1 घंटे के बाद संजय और बाकी के 3 लोग एक मैकडॉनल्ड्स पर पहुंचे। वहां उन्हें रात के 10 बजे के आसपास खाना मिला और वहां से किसी साउथ इंडियन की कार में बैठकर वो आगे रवाना हुए। ये चारों गुजराती जिस कार में सवार थे वो 2 घंटे चलने के बाद किसी गैस स्टेशन पर आकर रुकी और वहां से कोई सिक्योरिटी गार्ड जैसी दिखाई देने वाली अमेरिकन महिला उन्हें लेकर दूसरी एक कार में आगे बढ़ी। आखिरकार ये सभी एक मोटेल पर पहुंचे और तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। उस दिन संजय को बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई और दूसरे दिन सुबह हितेश नाम का एक व्यक्ति उसे मिलने आया। जिस मोटेल में संजय रुका था वो भी हितेश की ही थी और हितेश की उस मोटेल में संजय को 2 दिन तक रखा गया और उसका 75 लाख रुपए का पेमेंट पूरा हुआ। तब जाकर हितेश संजय को जॉर्जिया में उसे जहां जाना था वहां अपनी कार में ले गया। 75 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचे संजय ने वहां पर काफ़ी स्ट्रगल की, कई नौकरियां बदली, असाइलम का केस किया और फेक रॉबरी करवाकर यू वीज़ा लेने के लिए भी उसने प्लान बना लिया था। वो अपनी मंगेतर को भी अमेरिका बुला लेना चाहता था पर 2025 में उसकी लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आया कि उसे 4-6 महीनों तक बिस्तर में ही पड़े रहने की नौबत आई। संजय किसी की दया का मोहताज हो गया और उसकी हालत ऐसी हो गई कि किसी की मदद के बिना वो बिस्तर से उठने के लायक भी नहीं रहा। जो संजय लाखों डॉलर कमाने के सपने लेकर अमेरिका आया था उसी संजय के लिए अब वहां पर एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा था। वो घर वालों को याद कर पूरी रात रोता रहता। दिन में कोई खाना लेकर आ जाए तो उसके इंतज़ार में वो पूरे दिन ही बिस्तर पर सोया रहता। सम्मान की ज़िंदगी जीने वाले संजय के लिए इन हालात में रहना काफ़ी मुश्किल था और आखिरकार उसने मई 2025 यानी कि अमेरिका पहुंचने के सिर्फ 3 सालों में इंडिया वापस आने का फैसला किया और उसके पास अपना पासपोर्ट नहीं था। आज संजय अमेरिका में नहीं है। उसे क्यों अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और कैसे वो इंडिया पहुंचा उसके बाद भी ज़रूर करेंगे। तब तक आप देखते रहिए TGI और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।